रात के अंधेरे में एक ड्रोन हमला, पुतिन के निजी आवाज पर, या फिर सिर्फ एक कहानी जो दुनिया को डराने के लिए गढ़ी गई। क्या ये हमला सच में हुआ या शांति वार्ता को रोकने की चाल थी? रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निजी आवास पर दर्जनों ड्रोन से हमला किया, लेकिन इस दावे के साथ कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए गए। यूक्रेन ने आरोप को पूरी तरह खारिज करते हुए इसे रूस का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बताया और कहा कि ये शांति वार्ता को कमजोर करने और अमेरिका यूक्रेन संबंधों में खटास डालने की कोशिश है। कीव ने यूरोपीय संघ के देशों को एक विस्तृत ब्रीफिंग पेपर भी सौंपा, जिसमें इस आरोप की फर्जीवाड़ा वाली प्रकृति को विस्तार से समझाया गया। यूरोपीय संघ के अधिकारियों ने भी इसे बेबुनियाद करार दिया और कहा कि ऐसे निराधार दावे को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की जांच में भी कोई सबूत नहीं मिला कि यूक्रेन ने पुतिन या उनके किसी आवास को निशाना बनाया हो। शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन के दावे को गंभीरता से लिया, लेकिन CIA और अन्य ब्रीफिंग के बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से रूस पर शांति प्रक्रिया में बाधा डालने का आरोप लगाया। ये दर्शाता है कि अमेरिका भी अब रूस के दावे पर संदेह करता है और शांति वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए तैयारी कर रहा है। असल में ये पूरी घटना उस समय से जुड़ी है जब अमेरिका ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए और युद्ध को समाप्त करने के लिए कूटनीतिक रास्ता अपनाया। शांति वार्ता को लेकर अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन के बीच लगातार बातचीत हो रही थी और रूस का ये झूठा आरोप उस मोमेंटम को कमजोर करने की कोशिश था। सवाल ये उठता है कि जब अमेरिका, यूक्रेन और यूरोपीय साझेदारों की शांति संधि पर लगभग तैयार थे, तब रूस ने ये एलिगेशन क्यों गढ़ा? विशेषज्ञों के अनुसार ये रणनीति रूस को नेगोशिएशन से पीछे हटने और इंटरनेशनल प्रेशर से बचने का बहाना देती है। विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि अगर रूस सच में शांति चाहता तो बिना सबूत के ऐसे आरोप नहीं लगाता। यह एलिगेशन पूरी तरह से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है ताकि बातचीत की प्रक्रिया में कंफ्यूजन पैदा किया जा सके। युद्ध अब सिर्फ बैटल फील्ड पर नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक टेबल और मीडिया स्टेटमेंट के माध्यम से भी लड़ा जा रहा है। इस पूरे विवाद ने एक बार फिर ये स्पष्ट कर दिया है कि पुतिन के घर पर हमला हुआ या नहीं, ये कम महत्वपूर्ण है। असली सवाल ये है कि रूस पीस प्रोसेस को रोकना चाहता है या मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर अमेरिकी और यूरोपीय दबाव से बचना चाहता है। फिलहाल सबूतों के अभाव में दुनिया रूस के दावे पर भरोसा करने को तैयार नहीं है और यूक्रेन, अमेरिका, यूरोप के बीच शांति समझौते की दिशा में बातचीत जारी है, जबकि रूस का फेक एलिगेशन सिर्फ एक टैक्टिकल डिस्ट्रैक्शन साबित हुआ है।